दोस्तों, कहते हैं कि जंगल के हर पत्ती में एक राज छिपा होता है और हर पुराने पेड़ की जड़ों में एक इतिहास दबा होता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही जंगल में जहां एक बूढ़े उल्लू ने एक मुसाफिर को एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसने उस मुसाफिर की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है प्रेम की, विश्वास की और कुछ ऐसे राजों की जिन्हें अगर खुल दिया जाए तो इंसान सब कुछ खो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी दास्तान। सुनो मुसाफिर, लोग कहते हैं प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि प्रेम में भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। अगर वे रेखाएं टूट जाएं तो महल भी खंडहर बन सकते हैं। आज मैं तुम्हें चंदनगढ़ के राजकुमार और उनकी रानी की कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में छिपा सबक तुम्हारे काम आ सकता है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत के पास चंदनगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रम सिंह और रानी सुनैना बहुत ही धार्मिक थे, लेकिन उन्हें एक ही चिंता सताती थी, संतान। वर्षों की तपस्या के बाद एक ज्योतिषी ने उन्हें एक विशेष यज्ञ करने को कहा। यज्ञ सफल हुआ और रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार का नाम रखा गया आर्यन। राजकुमार आर्यन दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। वे बहुत तेजस्वी और सुंदर थे, लेकिन जब वे 18 वर्ष के हुए तो राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी साधु आए। उन्होंने राजकुमार को देखा और उनकी माथे की रेखाएं पढ़ीं। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपके पुत्र के भाग्य में एक विशेष योग है। ये बालक रात के समय एक श्वेत व्याघ्र यानी व्हाइट टाइगर बन जाएगा और सुबह होते ही फिर से मानव रूप में आ जाएगा। ये श्राप नहीं, वरदान है, लेकिन इसकी एक शर्त है। राजा ने घबराकर पूछा, क्या शर्त है बाबा? साधु ने गंभीर होकर कहा, ये रहस्य केवल आप और आपकी पत्नी जाने। अगर इस बात का पता किसी तीसरे व्यक्ति को चला, या यदि राजकुमार की पत्नी ने इस रूप को देख लिया और उसने इस पर प्रश्न किया, तो राजकुमार हमेशा के लिए उसी वन में खो जाएगा जहां वो रात बिताते हैं। उन्हें वापस पाने के लिए असंभव साहस चाहिए होगा। राजा ने भय से सहमते हुए वचन दिया कि वे इस राज को कभी नहीं खोलेंगे। समय बीता। राजकुमार आर्यन का विवाह पास के राज्य की राजकुमारी अनन्या से हुआ। अनन्या बहुत ही सुंदर और बुद्धिमती थीं, लेकिन उन्हें अपने पति के रात के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं पता था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य रहा, सिवाय एक बात के। राजकुमार आर्यन हर रात सूर्यास्त के बाद अपने कक्ष से बाहर चले जाते और सूर्योदय से ठीक पहले वापस आते। राजकुमारी अनन्या शुरू में तो चुप रहीं, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में संदेह के बीज बोने लगे। वे सोचने लगीं, आखिर मेरे पति हर रात कहाँ जाते हैं? क्या उनका कोई और प्रेम है? क्या वे कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं? ये जिज्ञासा धीरे धीरे चिंता में बदल गई। उनका खाना पीना छूटने लगा। वे दिन भर उदास रहती। महल में एक बूढ़ी दासी थी जिसका नाम था कावेरी। कावेरी ने रानी की हालत देखी तो पूछा, माता, आप इतनी दुबली क्यों होती जा रही हैं? अनन्या ने रोते हुए कहा, कावेरी, मुझे नहीं पता मेरे पति रात को कहाँ जाते हैं। मुझे लगता है वे मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कावेरी, जो थोड़ी चालबाज थी, उसने कहा, माता, आप क्यों नहीं आज रात उनका पीछा करती हैं? सच जान लेना ही बेहतर है। अनन्या ने कहा, लेकिन उन्होंने मना किया है। कावेरी ने जिद की, प्रेम में छिपाव नहीं होना चाहिए। अंत में अनन्या का धैर्य टूट गया। उस रात उन्होंने सोने का नाटक किया। जैसे ही राजकुमार आर्यन कक्ष से बाहर निकले, अनन्या चुपके से उनके पीछे हो लीं। राजकुमार जंगल की ओर बढ़े। अनन्या भी दूरी बनाकर पीछे चलती रहीं। जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। राजकुमार गुफा के पास पहुंचे और जैसे ही चांदनी उनकी देह पर पड़ी, उनका रूप बदलने लगा। वे एक विशाल और भव्य श्वेत व्याघ्र यानी व्हाइट टाइगर बन गए। अनन्या ये देखकर स्तब्ध रह गईं। उन्हें साधु की चेतावनी याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे संभल नहीं पाईं और उनके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। चट की आवाज हुई। श्वेत व्याघ्र ने तुरंत पलटकर देखा। उसकी आंखों में इंसानियत थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी। आर्यन, व्याघ्र रूप में, मानव वाणी में, अनन्या, मैंने तुम्हें मना किया था। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। अब मुझे जाना होगा। अनन्या रोते हुए बोली, नहीं आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं बस चिंतित थी। आर्यन ने कहा, अब माफी से कुछ नहीं होगा। नियम टूट चुका है। मैं अब इस रूप में जंगल में विलीन हो जाऊंगा। यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो
तो नीलगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित अदृश्य झरने का जल लेकर आना। लेकिन याद रखना, ये जल केवल सूर्योदय से पहले लाया जा सकता है। इतना कहकर वो श्वेत व्याघ्र जंगल की गहराई में दौड़ गया और अनन्या वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब अनन्या होश में आईं तो वे वापस महल आईं। उन्होंने सारी बात राजा रानी को बताई। पूरा महल शोक में डूब गया, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पति को वापस लाकर ही रहेंगी। उन्होंने राजसी ठाट बाट त्याग दिया, साधारण वस्त्र धारण किए और अपने गहने बेचकर यात्रा का सामान जुटाया। राजा ने रोकर कहा, बेटी, जंगल खतरनाक है, तुम अकेली कैसे जाओगी? अनन्या ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, जिस दिन मैंने उनका विश्वास तोड़ा उसी दिन मैंने अपना सुख खो दिया। अब उन्हें वापस लाना मेरा धर्म है। अनन्या की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उन्हें कई कष्ट झेलने पड़े, कभी घने जंगल, कभी ऊंची पहाड़ियां। 1 महीने की कठिन यात्रा के बाद वे नीलगिरी की तलहटी में पहुंची। वहां उन्हें एक अंधी बूढ़ी महिला मिली जो एक झोपड़ी में रहती थी। बूढ़ी महिला का नाम था दादी माँ। वे साधारण नहीं लग रही थीं। जैसे ही अनन्या पास पहुंची, दादी माँ बोली, आ गई तुम? मैं तुम्हारे कदमों की आहट सुन रही थी। तुम उस श्वेत व्याघ्र की पत्नी हो ना? अनन्या हैरान रह गई। आपको कैसे पता? दादी माँ हंसी। इस जंगल की हवाएं सब बताती हैं। तुम अदृश्य झरने का जल लेने आई हो। अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ दादी माँ, कृपया मेरी मदद करें। दादी माँ ने कहा, मदद तो मैं करूंगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। वो झरना कोई साधारण जगह नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 पहाड़ियों को पार करना होगा जहां कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि रास्ते में अगर कोई तुम्हें बोले, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना लगे, तुम्हें रुकना नहीं है। अगर तुमने मुड़कर देखा तो तुम वहीं पत्थर बन जाओगी। अनन्या ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं तैयार हूं। दादी माँ ने उन्हें एक जादुई दिया दिया और कहा, इसकी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन इसे बुझने मत देना। अनन्या ने वो कठिन सफर शुरू किया। रास्ता बेहद खतरनाक था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ीं, हवाएं तेज होती गईं। अचानक उन्हें अपने पति आर्यन की आवाज सुनाई दी। आवाज आई, अनन्या, रुक जाओ, मुझे ठंड लग रही है। अनन्या का दिल धक से रह गया। उन्हें लगा शायद आर्यन वहीं है। वे रुकने ही वाली थीं कि उन्हें दादी माँ की चेतावनी याद आई। उन्होंने आंखें बंद कीं और दिया लेकर आगे बढ़ती रहीं। थोड़ी दूर जाने पर फिर आवाज आई, इस बार रोने की आवाज। अनन्या, मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लो। अनन्या के आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने कदम नहीं रोका। वे जानती थीं कि ये माया है। अंततः 7वीं पहाड़ी के शिखर पर उन्हें एक छोटा सा झरना दिखाई दिया जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। वहां समय बहुत कम था। सूर्योदय में केवल कुछ घंटे बाकी थे। अनन्या ने अपनी चुनरी से जल भरा। जैसे ही वे मुड़ी, उन्हें एक विशाल छाया दिखाई दी। वो श्वेत व्याघ्र वहीं खड़ा था, लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था, बस देख रहा था। अनन्या समझ गईं कि ये उनकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। उन्होंने व्याघ्र की आंखों में देखा, प्रणाम किया और बिना कुछ बोले वापस मुड़ गईं। वे तेजी से वापस दादी माँ की झोपड़ी में पहुंची। सूर्य की पहली किरण निकलने ही वाली थी। दादी माँ ने वो जल लिया और एक मंत्र पढ़कर उसे हवा में उड़ा दिया। अचानक झोपड़ी के बाहर एक तेज रोशनी हुई। जब रोशनी कम हुई तो वहां राजकुमार आर्यन खड़े थे। वे थके हुए थे, लेकिन मानव रूप में। अनन्या दौड़कर उनके पास गईं, लेकिन आर्यन ने उन्हें गले लगाने से पहले रोका। आर्यन ने कहा, अनन्या, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन क्या तुमने वो सबक सीखा जो इस यात्रा ने तुम्हें सिखाया? अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, हाँ आर्यन, मैंने सीखा कि प्रेम का मतलब केवल पास रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के विश्वास और सीमाओं का सम्मान करना भी है। कुछ राज इसलिए नहीं छिपाए जाते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए छिपाए जाते हैं क्योंकि वे सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। आर्यन मुस्कुराए। सही कहा, अब वो श्राप टूट गया है। दादी माँ की कृपा और तुम्हारे त्याग ने मुझे मुक्त कर दिया है। दोनों वापस चंदनगढ़ लौटे। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आर्यन ने राज्य की बागडोर संभाली और अनन्या उनके साथ मिलकर प्रजा का सेवा करने लगीं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी एक दूसरे से कोई महत्वपूर्ण राज छिपाया नहीं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती हैं। कहानी सुनाकर बूढ़े उल्लू ने मुसाफिर की ओर देखा। उल्लू बोला, देखा मुसाफिर, इस कहानी से 3 बातें सीखने को मिलती हैं जो एक उल्लू की पीढ़ियों से सीखी हुई बुद्धि हैं।
पहली बात, अपने जीवन के ऐसे राज जो तुम्हारी सुरक्षा या तुम्हारे परिवार की सुरक्षा से जुड़े हों, उन्हें कभी भी बिना सोचे समझे किसी के साथ साझा मत करना, चाहे वो तुम्हारा सबसे अपना ही क्यों ना हो। दूसरी बात, विश्वास का धागा बहुत नाजुक होता है। एक बार टूटने पर उसे जोड़ने के लिए पहाड़ तोड़ने जैसे प्रयास करने पड़ते हैं। तीसरी बात, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन जब जिज्ञासा विश्वास को मारने लगे तो उसे रोक देना ही बुद्धिमानी है। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी के जीवन में कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। उनका सम्मान ही सुखी जीवन की कुंजी है। मुसाफिर ने उल्लू को धन्यवाद दिया और उस रात उसे नींद बहुत सुकून से आई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि प्रेम में समर्पण जरूरी है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है।